Assalamualaikum dear students. This is your math class and I'm your math teacher Ahsan Riaz. स्टूडेंट्स कल हमने मैथ के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी और एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था जिसमें हमने ऑर्डर पूछा गया था। तो इसके बहुत से क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे, कुछ एक दो छोड़े थे वो आप लोगों ने किए होंगे, ठीक है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो आज के हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। मीन्स के कौन कौन से मैट्रिक्स, ये नीचे मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स 2 दिन पहले हमने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो इक्वल मैट्रिक्स हमने बोला कोई से दो मैट्रिक्स हमारे पास उस वक्त इक्वल होते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। मतलब अगर एक जो है वो 2/2 का है तो दूसरा मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर भी 2/2 होना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स 2/3 का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2/3 का होना चाहिए। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है वो 3/3 का है तो दूसरा भी हमारे पास 3/3 का होना चाहिए। और साथ में हमारे पास सेकंड कंडीशन थी कि उसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो, ठीक है ना, तो वो इक्वल होते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास ए इज इक्वल सॉल्व्ड है, बी भी सॉल्व्ड है, सी जो है वो हमारे पास लिखा हुआ है 5 - 2। तो हम देखते हैं सी इज इक्वल टू 5 - 2। अगर हम सी को सॉल्व करते हैं तो सी 5 में से 2 को निकालें तो हमारे पास बचता है 3। तो सी इज इक्वल टू 3। अगर हम अपनी क्वेश्चन की बुक से देखें, स्टूडेंट देखें बुक में कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो 3 के इक्वल है, तो वो हमारे पास है ए। तो ए इज इक्वल टू 3 मीन्स सी इज इक्वल टू 3 है और ए इज इक्वल टू भी 3 है। मतलब इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है और इनका ऑर्डर भी सेम है 1/1। सो मैट्रिक्स ए एंड सी आर इक्वल, ए इज इक्वल टू सी। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं आई। स्टूडेंट्स बुक पे देखें आई किसके इक्वल है, तो आई हमारे पास है आई इज इक्वल टू 3 एंड 3 + 2। तो 3 में 2 को प्लस करें तो ये हमारे पास बनता है 5। तो आई इज इक्वल टू 3 एंड 5। स्टूडेंट्स बुक पे देखें कौन सा मैट्रिक्स ऐसा है जो हमारे पास सेम है, तो ये हमारे पास बनता है b इज इक्वल टू 3 एंड 5। मतलब बी का ऑर्डर आई के साथ सेम है और बी की एंट्रीज भी आई की एंट्रीज के साथ सेम है। सो मैट्रिक्स बी एंड आई आर इक्वल, बी इज इक्वल टू आई। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास जे है जो कि अनसॉल्व्ड है। जे हमारे पास है जे इज इक्वल टू 2 + 2, 2 - 2, 2 + 4 एंड 2 + 0। 2 + 2 4 बन जाता है, 2 - 2 0 बन जाता है, 2 + 4 हमारे पास 6 बन जाता है एंड 2 + 0 इज इक्वल टू 2। मीन्स जे हमारे पास बना 4 0 6 एंड 2। स्टूडेंट्स ज़रा बुक पे देखें कि कौन कौन से मैट्रिक्स ऐसे हैं जो हमारे पास जे के इक्वल आते हैं। तो ई इज इक्वल टू 4 0 6 एंड 2 एंड एच इज इक्वल टू 4 0 6 एंड 2। मतलब इन तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास सेम है 2/2 और इनकी एंट्रीज देखें तो इनकी एंट्रीज भी सेम है 4 0 6 एंड 2। मतलब इनके ऑर्डर भी सेम है और इनकी एंट्रीज भी सेम है। तो हम कहेंगे हमारे पास मैट्रिक्स ई एच और जे ये तीनों हमारे पास इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ जी बच गया। जी हमारे पास इक्वल है 3 - 1 एंड 3 + 3। 3 में से 1 को माइनस करें तो हमारे पास बनता है 2 और 3 में प्लस करें 3 को तो ये हमारे पास बनता है 6। मतलब g इज इक्वल टू 2 एंड 6। स्टूडेंट्स ज़रा बुक पे देखें कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो हमारे पास 2 और 6 के इक्वल है। तो ये हमारे पास बनता है f इज इक्वल टू 2 एंड 6। सो स्टूडेंट्स मैट्रिक्स f और g हमारे पास इक्वल है तो इसे हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू g। अब हम चलते हैं अपनी डायरी की तरफ। स्टूडेंट्स
पेज नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपने कंप्लीट अपनी नोटबुक पे लिखना भी है और प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।